सिर्फ 3 दिन में हीट में आएंगी आपकी गाय भैंस और गर्भ भी ठहर जाएंगी। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग हैं, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है वह हीट में नहीं आ पा रही है और गर्भ भी नहीं ठहर रही है। तो यदि हमने बहुत इस तरह के जो दवाइयाँ हैं या कुछ इस तरह की जो टेबलेट हैं या घरेलू नुस्खे हैं वह हम हमारे पशु में अपना करके देख लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पशु में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। उन इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हीट वाले पशु में यदि देखने को मिलती है जो साइलेंट हीट में रहते हैं तो उस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी, स्किप करके मत देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, पशुओं में किसी भी तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में जब हो जाती है तो उस स्थिति में किस तरह की दिक्कत में आपको ये इंजेक्शन है वह आपके पशु में उपयोग करने चाहिए। ये इंजेक्शन यदि आपका पशु साइलेंट हीट में है, यानी पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है, तो उस स्थिति में भी आप इनका उपयोग पशु में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। साइलेंट हीट वाले पशु जिसमें आप पशुपालक को पता ही नहीं लगता है कि आपका पशु कब हीट में आया और कब उसकी हीट चली गई, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनका उपयोग पशु में करा सकते हैं। या यदि आपका पशु बिल्कुल भी हीट में नहीं आ पा रहा है, यानी बिल्कुल भी कोई भी डिस्चार्ज आपके पशु ने नहीं दिया है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उपयोग करा सकते हैं। लेकिन कोई भी यदि आप पशु का यदि ट्रीटमेंट करते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं या कोई भी दवा देते हैं तो उससे पहले आप अपने पशु की डिवर्मिंग जरूर करवा लेनी चाहिए, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद में आपको चाहे कोई दवा हो या कोई जिस तरह से इंजेक्टेबल लगवाने हो आप अपने पशु में उपयोग करें, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप डिवर्मिंग कराते नहीं हैं, ऐसे यदि कोई दवा या इंजेक्शन यदि पशुओं को लगवाते हैं हीट में वाले, तो आपको इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये बातें आपको बहुत ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसी तरह से यदि हीट में नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। यदि आपका पशु कोई भी कारण हो, यदि पशु के शरीर में किसी भी तरह की यदि जो मल्टी मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो गई है, ज़्यादातर पशु में मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते हैं, या उन्हीं की वजह से पशु क्या होता है कि गर्भ नहीं ठहर पाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि हार्मोनल दिक्कत हो गई है या कोई ओवेरियन सिस्ट बन चुका है, जिसकी वजह से कई बार पशु क्या होता है कि हीट में नहीं आ पाता है। जब यदि कोई भी किसी भी तरह की यदि सिस्ट बनी हुई है तो आप उस तरह के केस के अंदर भी आप वह इंजेक्शन पशु में लगा सकते हैं और पशु को हीट में ला सकते हैं। या जिन पशुओं की हीट प्रॉपर नहीं रहती है, कहने का मतलब है कि जिनकी हीट प्रॉपर नहीं रहती है, ऐसे 5 दिन 10 दिन के बीच में हीट में आ जाते हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनका उपयोग करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु को यदि हीट में लाना है और यदि किसी भी तरह की हीट से संबंधित कोई दिक्कत हो चुकी है या पशुओं में अदर कोई दिक्कत यदि हो चुकी है, जिस तरह से इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित या सिस्ट है, अदर है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग करा सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक तो इंजेक्शन उपयोग करना है मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन। तो मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन के तौर पर जिस तरह से इंजेक्शन आता है, एक स्टिमवेट इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, स्टिमवेट इंजेक्शन जो कि वेलकॉन का आता है, जो ये मल्टी मिनरल इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट आता है, जिंक आता है, मैंगनीज आता है, सेलेनियम एंड कॉपर, यानी जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम एंड कॉपर साल्ट का जो इंजेक्शन आता है मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन, वह इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। इस जिंक, जो मैंगनीज और जो मैंने बताया मल्टी मिनरल, सेलेनियम और कॉपर का, ये अदर कंपनी के भी इंजेक्शन आते हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको दूसरा इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इस कंपनी का यदि अदर इंजेक्शन आ रहा है तो उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से जेनेक्स का भी आता है उसका भी आप उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। लेकिन इसकी डोज होती है 1 ml, क्योंकि ये बड़े पशु में यदि आप लगा रहे हैं हीट में आने वाले पशुओं के लिए, तो 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व सबकट, तो 5 ml आपको ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगवाना है। चाहे आपकी कटिया ही पर हो, चाहे गाय भैंस हो, उनमें आपको 5 ml से ज़्यादा डोज इसकी नहीं देनी है। तो 5 ml आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर यानी मांस में या सबकट या किसी भी रूट से हो, दोनों रूट से आप लगवा सकते हैं। इंट्रावीनस आप इस इंजेक्शन को भूल कर भी नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक इंजेक्शन सिर्फ आपको सिंगल डोज
ये सिर्फ सिंगल डोज देनी है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने आज भी दे दिया कल भी दे दिया, आपको इस इंजेक्शन को एक बार लगाने के बाद में पशुओं में रिपीट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक तो इंजेक्शन हो गया मल्टी मिनरल इंजेक्शन, इसकी सिंगल डोज लगानी है। अब इनके साथ आपको एक ऐसा इंजेक्शन लेना है जो कि हार्मोनल हो, जो कि कई बार क्या होता है कि पशुओं की हार्मोनल डेफिशिएंसी हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई हो या अदर कोई इस तरह की दिक्कत है जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कराना चाहिए। वह इंजेक्शन क्या करता है कि पशुओं को प्रॉपर हीट में लाता है, यदि पशुओं की प्रॉपर हीट में लाने का काम भी करता है। साथ में यदि पशु जिस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहा है तो इस तरह से बच्चेदानी की सफाई के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग है आप कर सकते हैं। इसके अलावा अदर भी बहुत इस तरह के काम हैं, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से इंजेक्शन है क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन, जिस तरह से आता है वेट मेट। अब देखो वेट मेट इंजेक्शन आता है जिस तरह से 2 ml है जिसके अंदर आता है क्लोप्रोस्टिनोल वेट मेट इंजेक्शन या क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन। आप उन पशुओं में ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। अब ये इंजेक्शन क्या है कि इस इंजेक्शन की डोज आप 2 ml से ज़्यादा नहीं लगानी है। जिस तरह से ये 2 ml की वायल आती है तो आप उन पशुओं को 2 ml इंट्रामस्कुलर यानी 2 ml आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर यानी मांस में आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा देना है। ये इंजेक्शन 2 ml लगाने के बाद में आपका पशु जिस प्रकार से एक साइड में आपने ये लगा दिया वेट मेट इंजेक्शन, दूसरी साइड में आपने लगा दिया जो स्टीम वेट इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन आप उन पशुओं को साथ में लगवाने हैं अलग अलग जगह पर। ये लगाने के बाद में पशु कई बार तो पशु ऐसा होता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हीट में आ जाता है, लेकिन कई बार पशु 72 घंटे के यानी 3 दिन के भीतर भीतर पशु हीट में आ जाता है। और जब पशु हीट में आ जाता है तो उसके बाद में आप उसकी EI भी करवा सकते हैं या नेचुरल भी करवा सकते हैं। हीट में आने के बाद में आपको क्या करना है कि जिस तरह से आपको 18 से 24 घंटे के अंतराल में या ज़्यादा हीट है तो 48 घंटे बाद में आप उसकी EI नेचुरल करवा लें। हीट में आने के बाद में यदि ये इंजेक्शन लगा दिए पशु फिर भी हीट में नहीं आ पा रहा है तो उस स्थिति में आपको 10 दिन का वेट करना होगा। फिर भी आपको 10 दिन का वेट करना होगा क्योंकि कई बार पशु 10 दिन के यदि कोई इंटरनल ऑर्गन में संबंधित या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित या किसी तरह की सिस्ट है तो उस स्थिति में कई बार दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पर ज़्यादा समय भी ले सकता है। तो आप 10 दिन का वेट करें। 10 दिन में हीट में नहीं आ पाती है तो एक बार आप वेट मेट इंजेक्शन 10वें दिन आपको एक और लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पशु प्रॉपर हीट में आ जाता है। और जो मल्टी मिनरल इंजेक्शन आपको सिर्फ एक सिंगल डोज आपको उपयोग करनी है उन पशु में। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद में ऐसा नहीं है कि पशु बहुत ही ज़्यादा हीट पकड़ जाएगा फिर आपके पशु गर्भ ही नहीं ठहरेगा, लगातार हीट में आते रहेगा, ऐसा नहीं है। जब आप EI नेचुरल करवा लेते हैं तो उससे आपका पशु गर्भ ठहर जाता है। और उसके साथ में आपको कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए जब क्रॉस करवाते हैं तो वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह इंजेक्शन भी साथ में लगा करके पशुओं को गर्भ ठहराया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।